कोर्ट के अंदर सुनवाई का अंतिम दिन था। पति पत्नी के बीच तलाक होने वाला था। पति के पक्ष के सारे लोग, वकील और रिश्तेदार आए हुए थे। पत्नी के पक्ष के भी सारे लोग, वकील, रिश्तेदार आए हुए थे। कोर्ट में अंतिम दिन था और अंतिम दिन की सुनवाई शुरू हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले पति जो था उनसे पूछा गया था कि आप अपनी सफाई में कुछ कहिएगा। तो वहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है। फिर जब पत्नी की तरफ से यानी कि लड़की के पक्ष से पूछा गया तो लड़की ने सिर्फ एक बात बताई कि जज साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं जो बात बताऊंगी क्या आप मुझे वो मौका देंगे। तो जज साहब ने हाँ कर दी और बोला कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तब उन्होंने कहा कि मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि जो पति पत्नी का केस था वो 4 सालों से चल रहा था। 4 सालों से पति पत्नी किसी अनबन की वजह से अलग अलग रह रहे थे। कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और आज उनमें कोर्ट की जो थी आखिरी डेट थी। आज सुनवाई का फैसला होने वाला था, अंतिम निर्णय आने वाला था, तलाक होने वाला था। लेकिन इससे पहले पत्नी ने कहा कि मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी आज्ञा दे सकती हैं। तो जज साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी है, आप अगर बिताना चाहें तो एक रात अपने पति के साथ बिता सकती हैं। तब यहाँ पर जो है पत्नी ने कहा कि न तो मैं अपने मायके की तरफ जाने वाली हूँ और ना ही ससुराल, मैं यहाँ पर जो है होटल के अंदर अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो जज साहब की तरफ से भी बताया गया। जज साहब ने कहा एक नाइट का अगर आपने बात की है, मैं मेरी तरफ से एक रात और देता हूं आप सब कुछ सोचने के लिए। 2 रात का आपके पास समय है। तीसरे दिन सुबह आपकी सुनवाई होने वाली है। तीसरे दिन आप सुबह आ जाना, तब तक आपके पास 2 दिन का समय है। आप चाहे वो कर सकती है और आपको ये परमिशन है कि आप अपने पति से होटल के अंदर मिल सकती हैं। फिर क्या था, पति पत्नी कोर्ट से बाहर आ गई। अब जब वो पत्नी यानी कि जो लड़की थी, उनके मायके वाले बहुत गुस्सा हो गई थी। वो बता रहे थे कि अब सब तो खत्म होने वाला है, फिर क्यों जाना चाहती हो एक रात, आखिर क्या करोगी। तब पत्नी जवाब देती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, बस मैंने जो बोल दिया है, अब एक रात जो है अपने पति के साथ बितानी है, कुछ पर्सनल बातें करनी है। अब जो लड़की होती है जिसका कि नाम मीरा होता है, मीरा अपने पति का नाम लखन होता है, लखन से कहती है कि मैं अपने आप होटल का अरेंजमेंट कर दूंगी, मैं आपको फ़ोन के माध्यम से सब कुछ बता दूंगी। मीरा एक 5 स्टार होटल बुकिंग करती है और अपने पति लखन को शाम के 7 बजे का होटल के अंदर आने का टाइम देती है। लखन भी टाइम पर होटल पर पहुंच जाता है। वहां पर जो मीरा होती है, जो रूम बुक करती है, वो बता देती है कि कौन सा रूम है, कितना फ्लोर है, कैसे है। तो लखन वहाँ मीरा से पहले पहुंच जाता है और जाकर बैठ जाता है। अब मीरा वहाँ पर थोड़ी देर से आती है, लखन उनका इंतज़ार कर रहा था। मीरा जो है वह शादी के जोड़े में बिल्कुल सजी धजी, जैसी पहली बार दुल्हन आती है वैसे ही सज धज कर उस दिन होटल में आई थी और अपने पति लखन के बाजू में जाकर बैठ गई, क्योंकि कमरा था, आलीशान होटल था जिसके अंदर एक बेड था। एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी बैठ गए। कुछ समय के लिए बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। फिर मीरा ने धीरे से अपने पति लखन के कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि आखिर तुम जब हमारा तलाक की बात हो रही थी, पिछली डेट थी, जैसे तकरीबन 6 से 7 महीने बीते थे, तब तो तुम बहुत हष्ट-पुष्ट लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बिल्कुल दुबले पतले से लग रही हो, बिल्कुल ही तुम्हारा शरीर जो है वो सूख कर कांटे की तरह हो गया है। तब यहाँ पर लखन ने उस बात को छोड़ा। लखन बोल रहा है छोड़ो, अब क्या करना है, वैसे भी अब तुम्हारे और हमारी राहें तो वैसे ही अलग अलग होने वाली है, अब तुम जानकर क्या करोगी। लेकिन मीरा ने जिद नहीं छोड़ी। मीरा ने कहा कि पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तब यहाँ पर लखन बताता है कि जब से तुम गई थी तभी से माता पिता लगातार ये पूछ रहे थे कि बहू वापस कब आएगी। मैं कुछ न कुछ बहाना बना देता था, कुछ टाइम तक तो बहानेबाजी चलती रही, लेकिन फिर यहाँ पर जो है बाबू और माता जी की यहाँ पर जो है निधन हो गया, जिसके बाद मैं अकेला पड़ गया। और यहाँ पर जो है लखन कुछ हिचकिचा रहा था, उसे रोना भी आ गया था। मीरा पूछती है कि पूरी बात खुलकर बताओ, कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन आज बात तो खुलकर बताओ। ये हमारे पास अंतिम मौका है, क्या पता हमारे बीच कुछ गलतफहमियां जो थे दूर भी हो सकती है, हमारे पास मौका है, इसलिए खुलकर बताओ, जो भी बात है आप हमें खुलकर बताओ।
तब लखन बताता है कि माँ बापू जी के निधन के बाद मेरी तबीयत सही नहीं रहने लगी। कभी मुझे बुखार हो जाता, कभी पीलिया हो जाता, कभी कुछ भी हो जाता, मेरी तबीयत सही रहने नहीं लगी। तभी मैंने एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जो बोला उसके बाद मैंने ये तय किया कि अब चाहे मीरा से मेरी तलाक हो जाए तो भी कोई गम नहीं है। फिर मीरा ने कहा कि आप साफ साफ शब्दों में बताइए कि आखिर हुआ क्या है। तब लखन ने बताया कि मुझे कैंसर है। तब कैंसर की बात सामने आई तो पत्नी के भी आंसू छलक पड़े, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है पत्नी ने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब लखन ने बताया कि अब बताना क्या था, जब भी हम बात करते थे तुम अपनी तरफ से हर बात रखती थी, मेरी बात तो सुनने को तुम तैयार नहीं होती थी। मैं रखूं तो कैसे बात रखूं, कहूं तो क्या कहूं। तुम्हारी तरफ से जो भी बात होती थी हमेशा कह लेती थी और फ़ोन काट देती थी। अब मैं क्या करूं। अब चलो छोड़ो मीरा, ये सब बातें जानने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब हमारा तो तलाक जो होने वाला है। जब इतनी तलाक की बात जब पति के मुँह से सुनी तब मीरा ने झट से उनके मुँह पे हाथ रख दिया और बोला कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूंगी। इतना सुनते ही लखन भी रो पड़ा। अब मीरा ने कहा कि कुछ भी हो जाए अब मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाली हूँ। इतना कहकर जो है मीरा लखन के पैरों में गिर गई। लखन ने कहा कि अब तुम रहकर क्या करोगी, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, फिर तो जाने ही वाला हूँ। अच्छा खासा तुम तो तलाक ले रही थी, अपना घर बसाओ दूसरा। यहाँ पर इतना सुनते ही मीरा रो पड़ी और मीरा ने यहाँ पर जो है गिड़गिड़ाना शुरू किया अपने पति लखन के सामने कि कहाँ कुछ भी हो जाए मैं अब आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर पति पत्नी यहाँ पर खूब गले मिले, रात भर आपस में बातें की और सुबह होते ही मीरा चली गई। लखन भी अपने घर की तरफ चला गया। तभी मीरा ने घर पर जाकर सभी अपने घर वालों को बता दिया कि आज से समझो तुम्हारी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी का आपसे कोई रिश्ता नहीं है माँ। और ज़्यादातर जोर उन्होंने माँ के पर दिया, क्योंकि माँ को कहा कि माँ आप तो मेरा घर बर्बाद ही करवा देती, लेकिन अच्छा हुआ कि सही समय पर हम सचेत हो गए। जिसके बाद मीरा ने अपने पति लखन का इलाज कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक ऐसे वैद्य जी हैं जो अच्छे से दवा देते हैं, जिसके बाद कितना भी गंभीर कैंसर क्यों ना हो वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर मीरा जो है वो कर्नाटका के अंदर एक वैद्य के पास पहुंची अपने पति लखन को लेकर। 3-4 दिन के सफ़र में वह पहुंची। जैसे ही वहाँ गई तो वैद्य से उनको दिखाया। वैद्य ने बताया कि आप बिल्कुल ही सही टाइम पर आए हो, यहाँ पर आपको 5 से 6 महीने की दवाई खानी होगी, जिसके बाद आपके पति ठीक हो सकती हैं। फिर क्या था, जैसा वैद्य ने कहा वैसा किया। मीरा ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहो ले लो, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो। तभी यहाँ पर वैद्य जी कुछ दवाई दे देते हैं। मीरा और उनके पति अपने घर यानी कि ससुराल आ जाते हैं। वैसे तो ससुराल सुना पड़ा था क्योंकि मम्मी पापा नहीं रहे थे, लखन अकेला रहता था जो कि मीरा के साथ था। फिर लखन और मीरा वापस घर पे आते हैं, घर पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। और संयोग की बात देखो दोस्तों, यहाँ पर 6 से 7 महीने तक वो दवाई करते हैं और फिर अपना पति लखन जो था मीरा का पति वो बिल्कुल ही सही पहले की तरह हष्ट पुष्ट खिलखिलाने वाला बन जाता है और फिर पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य बस इतना है कि दोस्तों आजकल छोटी सी गलतफहमी की वजह से पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तलाक तक हो जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका जो निभाती हैं वो लड़की के मायके वाले निभाती हैं, जिसमें माता का विशेषकर योगदान होता है। हाँ कुछ केसेस में माता का योगदान नहीं होता, अच्छे से भी समझाती है, लेकिन ज़्यादातर जो घर टूटते हैं उसमें यहाँ पर लड़की के घर वालों का हाथ होता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप लखन और मीरा की इस कहानी से थोड़ी बहुत सीख लें कि आखिरकार इस गलतफहमी की वजह से क्या घर टूट सकते हैं और एक छोटी सी माफ़ी मांगने से घर वापस बस भी सकते हैं। इसलिए जब वहाँ पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक जन्म का नहीं 7 जन्म का रिश्ता होता है, अटूट बंधन होता है। गलतफहमियों की वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन पति और पत्नी को जब जुदा होने की बात होती है तब किसी तरीके से मिलन हो
हो ही जाता है। और इस कहानी से विशेषकर युवा पीढ़ी को ये सीख दी जाती है कि यहाँ पर जो है अपना घर टूटने से बचाएं, किसी के बहकावे में मत आएं, जो भी बात हो पति और पत्नी खुलकर कर लें। यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज के समाज में आप पति पत्नी के बीच जो झगड़े देख रहे हैं, तलाक देख रहे हैं, यहाँ पर अनबन देख रहे हैं, उसे भुलाकर अपना सुखी वैवाहिक जीवन कैसे जिया जाए, आप इस मीरा की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। आज की कहानी दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। फिर से मिलेंगे दोस्तों किसी सच्ची कहानी के साथ। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।